मित्रों, क्या आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस में फार्मर आईडी लिंक होकर नहीं आ रही है या फिर वहां पर ब्लैंक आ रही है और अपनी फार्मर आईडी आपकी अप्रूव्ड है? तो ऐसे में आपको क्या करना है, किस तरह से आपकी फार्मर आईडी आपके स्टेटस में मैप होगी, क्योंकि आपको पता होगा जब तक ये मैप नहीं होगी तब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 23वीं किस्त है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप इसके बारे में पूरी जानकारी जान पाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नया कंटेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने देखा होगा स्टेटस में एक नया ऑप्शन जुड़ गया फार्मर आईडी का, यानी फार्मर आईडी आपके स्टेटस से लिंक होगी तभी आपके में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आगे किस्त आने वाली है, चाहे आपकी रुकी हुई किस्तें हो या फिर आपकी 23वीं किस्त आने वाली हो, तो उन सभी किसानों को तभी मिल पाएगी जिनकी फार्मर आईडी उनके स्टेट से मैप होगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक किसान है और इनकी फार्मर आईडी अप्रूव्ड है और मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ और इनके स्टेटस में अभी भी ब्लैंक होकर आ रही है। तो इन्हें किस तरह से अपनी फार्मर आईडी को मैप कराना है या फिर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर लाइव प्रूफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इनका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नो योर स्टेटस, यानी आपको अपने पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर अपने स्टेटस को जरूर चेक करना है। वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो फार्मर आईडी है, यानी आपने जो फार्मर रजिस्ट्री की थी, क्या वो फार्मर आईडी आपके स्टेटस में मैप होकर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे होंगे और बाकी डिटेल मैंने हाइड करके रखी हुई है, लेकिन फार्मर आईडी यहाँ पर मैप होकर नहीं आई है। आपको ध्यान में ये रखना है कि फार्मर आईडी जब तक आपकी यहाँ पर मैप होकर नहीं आएगी तब तक आपको आगे जो किस्त मिलने वाली, चाहे आपका इनकम्प्लीट वाला रीजन हो या फिर लैंड ट्रांसफर या फिर आपको पिछली किस्त मिली हो, लेकिन यदि आपकी फार्मर आईडी यहाँ पर लिंक होकर नहीं आएगी या फिर मैप होकर नहीं आएगी तो आपको अगली किस्त आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दी है। और यहाँ पर स्टेटस में भी इसका एक नया ऑप्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐड कर दिया गया है। अब मैं इनका आपको फार्मर आईडी का स्टेटस भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव प्रूफ मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन इनका एक्टिव है और अप्रूवल स्टेटस, यानी कि इनकी जो फार्मर रजिस्ट्री है वो अप्रूव्ड है। अप्रूवल रिजेक्शन डेट, यानी अप्रूवल कब हुई है, तो मई 6 तारीख को, यानी 6 मई को इनकी जो फार्मर आईडी है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। और उसके बाद में भी इनके पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस में चेक करने पर इनकी फार्मर आईडी ब्लैंक होकर आ रही है, यानी अप्रूव्ड होने के बाद में भी। तो काफ़ी लोगों की, काफ़ी किसानों की इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर हमारी जो फार्मर रजिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट करा दी है, लेकिन अप्रूव्ड भी हो गई, लेकिन उसके बाद में भी बेनिफिशियरी स्टेटस में वो मैप होकर नहीं आ रही है, यानी वहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। तो इस तरह से काफ़ी किसानों के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक ये वहाँ पर मैप होकर नहीं आएगी तो आपको जो अगली किस्त आने वाली है या फिर आपकी पिछले से किस्त नहीं आई है या फिर आपका इनकम्प्लीट या कोई भी रीजन हो, यदि आपका रीजन सही हो चुका है, लेकिन जब तक आपकी फार्मर आईडी वहाँ पर मैप होकर नहीं आएगी या फिर आपको पिछली किस्त मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी जब तक वो मैप होकर नहीं आएगी तो आपको अगली किस्त नहीं मिल सकती, क्योंकि ये अब मैंडेटरी कर दी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फार्मर आईडी क्या है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्रूव्ड होगी, अप्रूव्ड होने के बाद में ये तुरंत पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस पर मैप नहीं होती है। तो मित्रों, इसके लिए आपको कुछ समय का वेट करना होता है, यानी आप 15 से यानी 45 दिन या फिर 1 मंथ तक आप यहाँ पर वेट करें। उसके बाद में क्या होता है, जिस तरह से पीएफएमएस का रिस्पॉन्स आता है उसी तरह से जितनी भी फार्मर आईडी नई यानी क्रिएट होती हैं या फिर अप्रूव्ड होती हैं, तो उसी के हिसाब से ये पूरा जो डेटा होता है वो डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद में आपकी पीएम किसान के स्टेटस में आपकी जो आईडी है वो दिखना चालू हो जाती है। तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जो फार्मर आईडी है, यदि यहाँ पर अप्रूव्ड दिखाई दे रही है तो आपकी फार्मर आईडी आपको 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर ही आपकी फार्मर आईडी मैप हो जाएगी, क्योंकि इसका जो क्रॉल आएगा और जितने भी फार्मर आईडी अप्रूव्ड होती है उसके हिसाब से सभी जो डेटा होता है वो डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी आधार सीडिंग वाला हो या फिर फार्मर रजिस्ट्री वाला हो, ये सभी डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है और ऑटोमेटिक आपकी वहाँ पर सही हो जाएगी। तो इस तरह से आपको निराश नहीं होना, आपकी फार्मर आईडी यहाँ पर अप्रूव्ड होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। और आपको समय समय पर आपको चेक करते रहना है अपना स्टेटस को, जिससे कि आपको पता चले कि आपका स्टेटस में फार्मर आईडी मैप हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये बहुत मैंडेटरी है, आपकी फार्मर आईडी मैप होनी चाहिए, तभी आपको जो आगामी जो किस्त आने वाली हैं उनका आपको लाभ मिल पाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपकी कोई रीजन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।